किसी ने सही कहा है कि भगवान के पाँव में स्वर्ग होता है। उनके चरणों जैसी पवित्र जगह और कोई नहीं है। इसलिए तो लोग भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर अपने जीवन को सफल बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान के चरणों का इतना महत्व क्यों है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी का वास होता है। जो भी कोई व्यक्ति श्री हरि की पूजा करता है उसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। संसार के पालनहार व परम दयालु भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले व शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा का जल दिन रात लोगों के पापों को धोती रहती है। शास्त्रों में या भगवान विष्णु के किसी भी चित्रपट अथवा श्री स्वरूप का ध्यान करें तो आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी सदैव उनके चरणों में बैठी उनके चरण दबाती ही दिखती हैं। देवऋषि नारद ने एक बार धन की देवी लक्ष्मी से पूछा, आप हमेशा श्री हरि विष्णु के चरण क्यों दबाती रहती हैं? इस पे लक्ष्मी जी ने कहा कि ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, चाहे वो मनुष्य हो या फिर देवी देवता। किसी भी महिला के हाथ में देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैरों में दानव गुरु शुक्राचार्य। जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव के मिलन से धन लाभ का योग बनता है। इसलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती हूँ। जो मनुष्य निरंतर भगवान के चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, भगवान विष्णु उनके हृदय कमल में अपने चरण कमलों की स्थापना करके स्वयं भी उनके अंतःकरण में निवास करने लगते हैं। भगवान के चरण कमलों के प्रताप से ही उनके सेवकों का मन भटकना बंद हो जाता है और उनके मन की चंचलता मिट जाती है और सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान के चरणों में शंख का चिन्ह है। शंख भगवान विष्णु का विशेष आयुध है। यह सदा भगवान विष्णु के हाथ में रहता है। शंख विजय का प्रतीक है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं वह सब पर विजयी होता है। भगवान विष्णु के चरणों में राजा बलि का चिन्ह है। भगवान राजा बलि को ठगने गए थे परंतु अपने आप को ठगा पाए और उन्हें सदैव राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर रहना पड़ता है। भगवान ने बलि के मस्तक पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अपने चरण रखे और चरणों में ही बलि को स्वीकार कर लिया। राजा बलि का शरीर भगवान के चरणों में अंकित हो गया। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? जो मनुष्य सब प्रकार से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है उसके पास भगवान सदा के लिए बस जाते हैं। भगवान के चरणों में दर्पण का चिन्ह है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है। उसी तरह यह जगत भगवान का प्रतिबिंब है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ सब जगह भगवान ही भगवान है। किसी भी छवि को दर्पण रखता नहीं है, वरन छवि की शोभा को बढ़ाकर देखने वाले को आनंद प्रदान करता है। भगवान के चरणों में प्रेम रखकर जो भगवान को सुखी करना चाहते हैं भगवान भी उनकी पूजा स्वीकार कर उन्हें आनंद और प्रेम लौटाकर सुखी करते हैं। इसके अतिरिक्त दर्पण के सामने जो जैसा जाता है दर्पण उसे वैसा ही रूप लौटा देता है। भगवान के चरणों में जो जिस भाव से जाएगा भगवान उसका वह भाव उसी रूप में प्रदान करेंगे। गीता में भगवान ने ये कहा है, ये अथा मां प्रदन्ते तस्थै भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उन्हें उसी तरह से भजता हूँ। भगवान के चरणों में सुमेरु पर्वत का चिन्ह है। सुमेरु का अर्थ है जिसका मेरु सुंदर हो। सुमेरु को सोने का पहाड़ भी कहते हैं। इस सुमेरु को कुछ लोग गोवर्धन कहते हैं, जिसे भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नख पे उठाया था।
भगवान ने उसे सदा के लिए अपने चरणों में बसा लिया। भगवान के चरणों में घंटिका का चिन्ह है। यह भगवान का विशेष प्रिय वस्तु है। पूजा में यह अत्यंत आवश्यक है। भगवान की करधनी में छोटी छोटी घंटी लगी रहती है। नुपुर के साथ यह भी बजती है। इसका तांत्रिक अर्थ भी है। अनहद नाद में 10 प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें तीसरा स्वर घंटिका का होता है। घंटी कली 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 का उच्चारण करती है। यही श्री कृष्ण का महाबीज प्रेम बीज मंत्र है। भगवान के चरणों में बीना का चिन्ह है। बीना भगवान को विशेष प्रिय है, जिसे भगवान ने नारद जी को प्रदान किया था। वाद्यों में सबसे प्राचीन बीना है। बीना में सारे स्वर एक साथ हैं। गायन की विभूति रूप में इसे भगवान के चरणों में स्थान मिला है। बीना भगवान का नाम गाती है। जिसके हृदय में भगवान के चरण हैं, उसे सदैव सब जगह बीना का स्वर सुनाई देता है। अर्थात मैं भगवान के पवित्र परम पवित्र चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी ब्रह्मा शिव देव ऋषि मुनि आदि वंदना करते हैं और जिनका ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार धनलोक मनुष्य के मन में सदैव धन बसता है, वैसे ही हे प्रभु मेरे मन में सदैव आपके चरण कमल का वास हो। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।